पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। 12 अप्रैल को ही उसे बेल्जियम के अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे भारत लाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई ने एक्स्ट्राडिशन की कोशिश शुरू कर दी है और जल्द ही वो भारत आ सकता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पीएनबी स्कैम के पूरे इतिहास के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। मामला उजागर होते ही मेहुल चोकसी भारत छोड़कर फरार हो गया। ये मामला जनवरी 2018 में सामने आया था। उससे पहले ही भारत छोड़कर फरार हो चुके थे। हालांकि उसे पकड़ने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन वो कानूनी दांवपेच में बचकर निकल गया। दरअसल जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की हेरफेर की गई थी। पहले तो ये घोटाला 280 करोड़ का था, लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो 13,500 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। इस मामले में 30 जनवरी 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी निकले। दोनों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी से बिना सिक्योरिटी पेपर के करोड़ों का लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं भरते। इसके लिए इन लोगों ने बैंक के ऑफिसर्स को सेट कर रखा था, ताकि बिना सिक्योरिटी लोन आसानी से मिल जाए और बैंक रिकॉर्ड में भी ना रखे। दरअसल अगर किसी बिजनेसमैन को किसी दूसरे देश के एक्सपोर्टर से बड़े अमाउंट का सामान मंगवाना है और उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो बैंक से मदद मांगते हैं। लेकिन विदेशी बैंक किसी दूसरे देश के नागरिक को ऐसे लोन अप्रूव नहीं करता है। इस कंडीशन में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि LOU का नाम एक पेपर बिजनेसमैन को अपने देश के किसी भी बैंक से ट्रांसफर करवाना होता है, जिसके बाद विदेशी बैंक उस एक्सपोर्टर को बिजनेसमैन के नाम पर पैसे दे देती है। LOU जारी होने के बाद उस बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो विदेशी बैंक को पैसा दे। LOU बनाने के बदले बैंक बिजनेसमैन से उतने अमाउंट का सिक्योरिटी पेपर जैसी चीजें गिरवी पर रखता है। बस यहीं पर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी खेल करते हैं। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी बैंक कर्मचारियों की मदद से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवा लेते थे, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं देते थे। वही कर्मचारी इस रिकॉर्ड को भी कहीं मेंटेन नहीं करते थे। ये सिलसिला 2011 से ही चलता रहा है। जब नीरव मोदी ने देखा कि ये सिस्टम काम कर रहा है, तो इसके बाद उसने कई देशों से सेल कंपनियां बनाई और फिर उन कंपनियों के जरिए खराब क्वालिटी के हीरे की वैल्यू बढ़ाकर करोड़ों रुपए पीएनबी बैंक से विदेश जाने लगा। बाद में बैंक को घाटा दिखा और जांच शुरू हुई, फिर ये स्कैम सामने आया। ये घोटाला सामने आते ही पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया, क्योंकि बैंक के साथ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले से पीएनबी की आर्थिक सेहत बिगड़ गई और इस घोटाले का खुलासा होने के बाद बैंक को लगातार 2 साल तक बड़ा नुकसान हुआ। बैंक को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 10,026.41 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में सरकार की मदद से इस बैंक को बचा लिया गया। मेहुल चोकसी मई 2018 से एंटीगुआ चला गया था और वहां भी फर्जी दस्तावेज देकर रहने लगा था। उसने वहां की सिटीजनशिप भी हासिल कर ली थी। लेकिन जब जांच हुई तो 23 मई की शाम को मेहुल चोकसी एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया। पता चला था कि वो क्यूबा भागने की फिराक में है, लेकिन फिर उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया। लेकिन कानूनी दांवपेच की मदद से वो फिर बच निकला और पत्नी, जो बेल्जियम की नागरिक है, उसकी मदद से वहां की नागरिकता हासिल कर ली और वहीं पर रहने लगा। हालांकि अब फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के होम मिनिस्ट्री ने उसके एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।